इस वीडियो में हम कक्षा 10 की संस्कृत किताब पीयूषम का पाठ नंबर 1 मंगलम करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है उपनिषद। तो उपनिषद समझिए क्या है। तो हमारे देश में वेद जो हैं 4 हैं और उपनिषद की संख्या 108 है। ये सब जो है उपनिषद की रचना जो है गुप्त काल में मानी गई है। और उपनिषद के बारे में कहा गया है तो उपनिषद में भी बहुत 108 हैं, सबका नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ हमारे जो संस्कृत किताब में मंगलम में दिए हुए हैं उसमें से पहला जो श्लोक है वो ईशावास्य वाक्य का लिया हुआ है, दूसरा है कंठोपनिषद का लिया हुआ है, तीसरा है मुंडकोपनिषद का लिया हुआ है, चौथा भी मुंडकोपनिषद का लिया हुआ है और जो 5वां श्लोक जो लिया गया है श्वेताश्वर का लिया गया है। इसमें 5 श्लोक जो हैं वो लिए गए हैं। तो इन पाँचों का हम अर्थ समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि उपनिषद क्या है। तो उपनिषद जो होता है जैसे शास्त्र जो वेद है उस वेद को सभी कोई समझ नहीं सकते हैं और सब कोई पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसको आसान करने के लिए उपनिषद की रचना की गई थी। और उपनिषद भी लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत चीज़ नहीं समझ सकते हम लोग, संस्कृत में सब लिखा हुआ है। तो गाँव में जो है उसको दर्शन शास्त्र के माध्यम से इसको लाया गया। जैसे आप जानते होंगे द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद, शंकराचार्य, ये सब जो है वे दर्शन शास्त्र के माने जाते हैं। जैसे विदेशों में भी माने गए हैं, प्लूटो हो गए, ये सब जो थे, अरस्तु थे, ये सब दार्शनिक लोग थे। तो दर्शन शास्त्र उनके बारे में बताया गया है। तो भारत में भी दर्शन शास्त्र 6 गो हैं, 6 हैं शायद। तो उसमें एक चार्वाक भी है जिसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावद पतिति भूतले। इसका मतलब हुआ कि पियो पियो जब तक तब तक पियो जब तक धरती पर गिर न जाओ। इसका मतलब होता है कि आप जब तक इस जीवन में जिंदा है तभी तक आपके लिए सब कुछ है और इस मर जाने के बाद कुछ नहीं है, ये चार्वाक का मानना है। जबकि और सब जितने भी उपनिषद हैं उन सबों में दर्शन शास्त्र में ये बताया गया है कि इस जीवन के बाद भी आत्मा है, परमात्मा है। आपके अच्छे कर्म के प्रभाव अच्छे मिलेंगे, बुरे कर्म के प्रभाव बुरे मिलेंगे। हम लोग जानते हैं, बहुत आप लोग गाँव में भी सुने होंगे कि आप अच्छा कर्म कीजिए नहीं तो आपको फल आगे मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा। तो ये सब कल्पना कहाँ से आई है? तो ये सब दर्शन शास्त्र उपनिषद से ही आए हैं। वेदों में वर्णन है लेकिन वेद तो सब कोई पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें कठिन कठिन भाषा, संस्कृत की भाषा में लिखे गए हैं। तो उपनिषद भी हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो दर्शन शास्त्र से ये बात हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो पाठ में दिया हुआ है उसके बारे में जानते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतन प्रकटयन्ति। इसका मतलब समझिए, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य, जहाँ पर लास्ट में से लग जाता है उसका मतलब होता है का के की संबंध बताता है, और जहाँ पर एकले लग जाता है वहाँ पर वो में बताता है, अधिकरण में पर होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य, उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय की अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रस्य, अभी बताए थे ना कि जो उपनिषद होता है उसके बाद दर्शन शास्त्र आया था। तो अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र की सिद्धांत प्रकटन्ति, यानी कि सिद्धांतों को, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। फिर अगला लाइन है कि सर्वत्र, सभी जगह, परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र का मतलब सभी जगह, परम पुरुषस्य का मतलब है परम पुरुष किसे कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। तब परम पुरुष की परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते, प्रधानता का मतलब होता है मुख्यतः, गीयते का मतलब होता है गाया जाता है। देखिए यहाँ पर जो ते लगा हुआ है तो वेदों में ते का प्रयोग होता है, लेकिन जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर लिखा होता है कि वह पढ़ता है, तो सह पठती हो जाता है, ती लगता है, गियती होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो वेद जो होते हैं वेद में ते का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों में जो है ते का प्रयोग किया जाता है और हम साधारण लोग के लिए जो है ती का प्रयोग किया जाता है, तीता अंति, इसमें ते का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि सर्वत्र, सभी जगह, परम पुरुष से परमात्मना महिमा प्रधानता गीयते, यानी कि सभी जगह परम पुरुष यानी भगवान परमात्मा की महिमा मुख्य रूप से गाई जाती है। कहाँ पर गाई जाती है? तो जितने भी दर्शन उपनिषद हैं, दर्शन शास्त्र हैं, उसमें गाई जाती है। फिर आगे है तेन परमात्मना, उस परमात्मा, वह परमात्मा जगत व्याप्त अनुशासितम। ये 2 लाइनों, ये 2 शब्दों से बना हुआ है, व्याप्तम और प्लस अनुशासित। इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा है चास्ति,
चास्ती का मतलब होता है च प्लस अस्थि। च का मतलब और होता है और अस्थि का मतलब है होता है। तो जो इसमें का च है और जो हुआ यहाँ पर लगना चाहिए, यानी कि व्याप्त और अनुशासित होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि उस परमात्मा के द्वारा, तेन परमात्मा का मतलब हुआ उस परमात्मा के द्वारा जगत व्याप्त और अनुशासित है। फिर आगे है स एव, वह ही, एवं मतलब ही होता है। सर्वेशाम, सर्वेशाम का मतलब सभी। तपसाम, तपसाम का मतलब तप जानते होंगे आप, तप, तपस्या। साधु लोग जंगल में, हिमालय में जाते हैं तपस्या करने के लिए, तपसाम, तप करते हैं। परम लक्ष्यम, यानी कि वह ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। कौन परम लक्ष्य है? तो परमात्मा परम लक्ष्य है। फिर आगे है अस्मिन पाठे, इस पाठ में, अस्मिन पाठे का मतलब हुआ इस पाठ में। देखिए यहाँ पर था अस्मिन पाठे, अस्मिन पाठे का मतलब हुआ इस पाठ में परमात्म परा, यानी भगवान के लिए, परमात्म परा मतलब परमात्मा के लिए या परम कल्याणकारी। उपनिषदाम, उपनिषदों के पदात्मकता। पंच मंत्रा संकलिता संति, पंच मंत्रा का मतलब पांच मंत्र, संकलिता का मतलब संकलित किए गए हैं, संति का मतलब बहुत सारे का, संति का मतलब है अस्ति अस्ता संति। यानी कि इस पाठ में परम कल्याण के लिए परमात्मा के जो है कल्याण, जो परमात्मा जो कल्याण करते हैं या मनुष्यों का जो कल्याण होता है, उस कल्याण के लिए 5 मंत्रों को लिया गया है। अब ये मंत्र कौन कौन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले पहला नंबर मंत्र है कि हिरण्यमयन पात्रेण। हिरण्यमयन का मतलब होता है, हिरण्यमयन का मतलब होता है सूर्य, सोने सा, सूर्य, सॉरी सूर्य नहीं, सोने सा। पात्रेण का मतलब होता है पात्र। हिरण्यमयन का मतलब होता है सोने का, पात्रेण का मतलब सोने का पात्र। सत्य अस्या पिहितम, इसका मतलब हुआ है, ये जो लाइन लिखा हुआ है इसमें 2 लाइन है जुड़ा हुआ, सतस्य प्लस आपिहितम, आपिहितम है। तो यहाँ पर हो गया सतस्य का मतलब सत्य की, आपिहितम का मतलब ढका हुआ। सत्य का ढका हुआ मुखम, यानी कि सत्य का ढका हुआ मुख, यानी कि मुख जो है सत्य का मुंह ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? तो हिरण्यमयन पात्रेण, जो सोना का जो पात्र है उससे इसका मुंह ढका हुआ है। तत्व, तत्व पुषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे, तो धर्म, सत्य धर्म के लिए दृष्टि, यानी कि सत्य धर्म की दृष्टि के लिए इस पावृणु, इसको पुषण जो पावृणु है इसको हटा दीजिए। वो प्रभु से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे प्रभु, जो सत्य का मुख जो ढका हुआ है, सोने के आवरण जैसे, सोने जैसा चमकीला जो आवरण है उससे ढका हुआ है, उस धर्म के लिए उस मुख को हटा दीजिए। और इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ नहीं, अगर वास्तविक अर्थ बोले तो इसका वास्तविक अर्थ होता है कि अंधकार को आप हटा दीजिए और हमें प्रकाश की प्राप्ति कराइए। अगला श्लोक देखते हैं इसका हम। तो इसका अगला श्लोक है अनोरनियान। इसका मतलब होता है अणोरयान, जो है शब्द ये 2 शब्दों से मेल से बना है, अनु प्लस अणियान। अणु प्लस अणियान बना हुआ है। अणु का मतलब होता है सूक्ष्म, जैसे आप जानते होंगे अणु और परमाणु। अणु का मतलब होता है सूक्ष्म, परमाणु का मतलब होता है परम प्लस अणु, यानी कि परम अणु, यानी कि सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म, इसलिए उसका नाम परमाणु है। तो इसका मतलब हो गया सूक्ष्म से सूक्ष्म। महतो, महतो का मतलब महान, और महियान का मतलब ये होता है महान, यानी कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान क्या है? तो उसके बारे में आगे लिखा है कि आत्मास्य, आत्मा की, जंतो निर्हितो, यानी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान जो है वो हमारा आत्मा है। फिर आगे है कि ये आत्मा कहाँ रहता है? तो आत्मा लिखा है जंतो निर्हितो गुहायाम, जो जंतु के निहित, जंतु में निहित है। गुहायाम, गुहायाम का मतलब होता है घर। तो आप सभी को जानते हैं कि आत्मा कहाँ होता है? तो हृदय में होता है। तो इसका अर्थ जो हो गया यहाँ से हो गया प्राणी के हृदय रूपी गुहा में यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है।
कहने का मतलब ये हुआ कि महान से, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुहा में रहता है। गुहा या गुफा एक ही बात होता है। तम क्रंतु ओछी बुद्धि वाले पश्यति विति शोकम, जो ओछी बुद्धि वाले हैं वो इसको विति शोक यानी बिना शोक के इसको देखते हैं। धातु प्रसाद, धातु प्रसाद का मतलब होता है धातु की कृपा। मही धातु प्रसादान्न महिमात्मना, यानी कि जो उनको देखता है वो धातु की कृपा से, उसकी महिमा से देखता है। और कैसा देखता है? वीति शोको, यानी शोक रहित देखता है। तो इसका मतलब हो गया कि आत्मा क्या है? वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, और रहता कहाँ है? जंतु के, प्राणियों के हृदय में रहता है, हृदय रूपी गुफा में रहता है। और धातु की कृपा से जो है, जो ओछी बुद्धि वाले लोग हैं वो उसकी महिमा को देखते हैं। तो अगला श्लोक हम लोग ले, ये जो श्लोक है ये कंठोपनिषद से लिया गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जब व्याख्या आएगा तो व्याख्या में आपको लिखना होगा कि यह श्लोक हमारे संस्कृत पाठ के मंगलम चैप्टर से कंठोपनिषद से लिया गया है। फिर अगला श्लोक हम लोग देखते हैं इसका। तो अगला श्लोक है कि सत्यमेव जयते। आप सुने होंगे हमेशा कि सत्यमेव जैसे शब्द किससे लिया गया है। तो ये देखिए कि सत्यमेव जयते जो शब्द है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पर समझते हैं इसको अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हुआ कि सत्यमेव जयते, सत्यम प्लस एव, सत्य का मतलब सत्य होता है, एव मतलब ही होता है, जयते का मतलब जीतना है, यानी कि सत्य ही जीतता है। नानृतम, नानृतम का मतलब समझिए, ये दो शब्दों से बना है, न प्लस अनृतम, और अनृतम का मतलब होता है झूठ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब आप समझिए, सत्य ही जीतता है। नानृतम का मतलब हो गया न झूठ है, यानी कि सत्य ही जीतता है, झूठ नहीं। इसका अर्थ यह हो गया कि सत्य ही जीतता है, झूठ नहीं। सत्ययेन पंथा, सत्य के रास्ते, विततो देवयान, यानी कि सत्य का जो रास्ता है वो देवयान यानी कि देव की तरफ जाता है, देवत्व की तरफ जाता है। किसका रास्ता जाता है? सत्येन पंथा, सत्य की विजय भी होती है, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयान, सत्य का जो रास्ता है वो देवत्व की ओर जाता है। फिर आगे है येन क्रमण्य त्रिश्यो, इसका मतलब है कि येन अक्रमण्य, देखिए ये लिखा हुआ है ये अक्रमण्य है। येन का मतलब इस प्रकार अक्रमण्य, मतलब कि अक्रमण्य ऋषियों, यहाँ पर जो है ये तीन शब्दों से बना हुआ है, तीन चार शब्द यहाँ पे मिले हुए हैं। येन मतलब इस प्रकार, अक्रमण्य, अक्रमण्य माने जो बिना कर्म किए हो, ऋषियों। तो यहाँ पर हो गया कि जो ऋषि अकर्मण्य है, जो कर्म नहीं करते हैं। आप कोई देखिए, संसार में तो कोई ऐसा आदमी है नहीं कि जो कर्म नहीं करेगा, लेकिन कृष्ण भगवान गीता में बोले हैं कि अगर कोई आदमी कर्म का फल नहीं लेता है, कर्म का फल प्राप्त नहीं करना चाहे, तो उसको अकर्म माना जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप परीक्षा दे एग्जाम दे रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट डिवीजन पास करूं, तो ये आप चाहते हैं, इसलिए कर्म हो गया। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पास फेल से आपको कोई लाभ हानि, मतलब कि आपको असर नहीं पड़ता है, तो वो अकर्म हो जाएगा। जो सुख दुख से परे है, जिसको फल की इच्छा नहीं है, हार जीत से कोई मतलब नहीं है, उसको हम बोलते हैं अकर्म। तो यहाँ पर शब्द दो तीन शब्द से मिला के बना है। तो येन अकर्मण्य ऋषियों, यानी कि जो ऋषि लोग जो हैं वे अकर्मण्य हैं, मतलब कि उनके कर्म, ऋषि लोग का क्या काम है? ऋषि लोग का यही काम है कि भगवत प्राप्ति करना, सुख दुख से वह परे हैं, उनके लिए भाई बंधु सब पूरा पृथ्वी है। वो किसी अपने सगे जिनसे जन्म लिए हैं माता पिता को वो नहीं मानते हैं, मतलब कि वे ऐसा नहीं कहते हैं कि ये माता पिता हैं तो हम इन्हीं को ज़्यादा मानेंगे, जैसा हम लोग स्वाभाविक लोग मनुष्य मानते हैं। वे जो साधु महात्मा लोग होते हैं वो ये सबसे परे होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि येन अकर्मण्य ऋषियों, यानी कि इसमें तीन शब्द जुड़ा हुआ है, येन अकर्मण्य और ऋषियों, यानी कि जो ऋषि अकर्मण्य, जिस प्रकार से ऋषि लोग जो अकर्मण्य कर्म करते हैं, हाप्ते कामा, मतलब इसका मतलब हुआ कि जिनके लिए कोई कामना नहीं है, जो सब कामनाओं से मुक्त हो चुके हैं। फिर आगे है यत्र तत् सतस्य परम निधानम, यानी कि यत्र मतलब जहाँ
जो तत्सतस्य है, सत्य की जो है परम निधान, जहाँ पर सत्य का पुनर्वास हो जाता है, मतलब जहाँ सत्य ही सत्य है वही लोग प्राप्त हो जाते हैं। जो ऋषि लोग होते हैं वो सत्य को प्राप्त होते हैं, यानी कि परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका मेन अर्थ यही हुआ कि सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है, झूठ नहीं। सत्येन पंथा वित्तो देव, यानी जो सत्य का जो रास्ता है वो देवत्व को जाता है। और जो लोग ऋषि हैं, जो अकर्मण्य हैं, जो काम नहीं करते हैं, काम क्रोध से अलग हैं, हप्त कामा, जिनके अंदर कोई इच्छा नहीं है, मतलब कि जो कामना रखते हैं, यत्र यानी कि यहाँ यत्र में जहाँ होता है तत् सतस्य परम निधानम, वहीं पर सत्य है, वहीं पर सत्य का वास है, जहाँ सत्य का तत्कालीन निधान है। यानी कि जो ऋषिगण होते हैं बिल्कुल सत्य के करीब पहुँच जाते हैं। और ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो अगला श्लोक देखते हैं हम। अगला श्लोक बहुत अच्छा है कि लिखा है कि यथा नद्य, यथा मतलब जिस प्रकार, नद्य का जो मतलब होता है नदियाँ, ढेरका में नदी जो होता है उसको बोलते हैं नद्या। होता है कि नदी, नद्यो, नद्या। तो ये नद्या मतलब हो गया जैसे बालका, बालको बालका होता है ना, तो उसी तरह से नद्या है, नदी का रूप है। सयंदमाना, मतलब सयंदमाना का मतलब होता है प्रवाहित होती है। जिस प्रकार नदियाँ प्रवाहित होती है, कहाँ प्रवाहित होती है नदी? समुद्रे। समुद्रे का मतलब समुद्र में। जिस प्रकार से नदियाँ समुद्र में प्रवाहित होती हैं। अस्तम, यहाँ पर गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, वे चली जाती है। गच्छन्ति मतलब बह जाती हैं, मिल जाती हैं। गच्छति मतलब जानते हो, गच्छति गच्छता गच्छन्ति होता है, तो गच्छ माने जाना होता है। नाम रूपे विहाय, यानी कि जब समुद्र में वे मिल जाती हैं तो उनका नाम क्या हो जाता है? उनका नाम खत्म हो जाता है, नाम समुद्र का हो जाता है। यानी कि जो नदी होती है जब वो प्रवाहित होती हैं समुद्र में तो वे अपने नाम को छोड़ देती हैं, नाम उनका खत्म हो जाता है। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, उसी प्रकार विद्वान जो होते हैं नाम रूपाद विमुक्त, वो भी नाम से मुक्त जाते हैं। परात पर पुरुष मुपैति दिव्यम, जब वह दिव्यता को प्राप्त होते हैं, जब भगवान को परमात्मा को प्राप्त होते हैं तो वे भी अपने नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भगवान को जब प्राप्ति हो जाती है तो जीव जो होता है स्वर्ग और नरक से परे हो जाता है, यानी कि मोक्ष को प्राप्ति कर लेता है। अब उसे जीवन और मरण से कोई भय नहीं है, क्योंकि वह मोक्ष प्राप्त कर लिया, अब उसे दोबारा जन्म नहीं लेना होगा। इसका अर्थ यही हुआ, यथा नद्य समुद्र, जैसे जिस प्रकार से समुद्र में नदी नाम को त्याग करके चली जाती है, वैसे ही विद्वान जो होते हैं अपने नाम को त्याग करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। अगला श्लोक देखते हैं, और ये भी श्लोक जो है, ये श्लोक है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला श्लोक जो है ये अगला श्लोक है जो वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वेदों के अनुसार पुरुष महानतम, जो पुरुष महान है। आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्, जो आदित्य वर्णम का मतलब समझिएगा, आदित्य का मतलब होता है भगवान सूर्य को आदित्य कहते हैं। तमसा का मतलब होता है, तम माने अंधेरा होता है, तमसा मतलब अंधियारा। प्रस्तात् जो अंधियारा को त्याग करके, जो असत्य को त्याग करके जो सूर्य की भांति चमकने लगता है, वेद उसको महान पुरुष के श्रेणी में रखता है। तमेव, फिर आगे है तमेव विद्वाति मृत्यु में तु नान्यः, यहाँ समझिएगा नान्यः का मतलब होता है, ये दो शब्दों से बना है। ये बना है न प्लस में अन्य, न प्लस में अन्य। इसका मतलब हो गया कि न का मतलब नहीं, अन्य का मतलब दूसरा। पंथा मतलब होता है रास्ता, तो इसका मतलब हुआ कि ना ही दूसरा रास्ता है। विद्यते न्याय, दूसरा कोई भी रास्ता विद्यमान नहीं है। जैसे वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, वेदों के अनुसार वही पुरुष महान है जो आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्, यानी कि जो अंधियारा को, मतलब कि जो असत्यता को छोड़कर जिस तरह से प्रकाशित होता है, तो उसको वेद भी महान पुरुष गिनती कहता है। त्वमेव विद्वाति मृत्युमेति, यानी कि अगर आपको इस जीवन रूपी मृत्यु से अगर आपको पार करना है तो इसके लिए आपको सत्य के मार्ग पर जाना होगा। विदित्वाति, तम एव, तम माने होता है अंधेरा, एवं माने ही, यानी कि अंधियारा को आपको छोड़ करके, जो मृत्यु जो रूपी अंधियारा है उसको छोड़ करके आपको ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर पढ़ना होगा। इसके लिए कोई नन्या पंथा विद्यते, यानी कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसमें अर्थ दिया हुआ था कि हम अंधकार के आगे आदित्य यानी सूर्य वर्ण को ही
महान पुरुष जाने, यानी कि वेदों के अनुसार तो सूर्य को ही महान बोला गया है, क्योंकि सूर्य से ही पृथ्वी पर उजाला है। उसको ऐसा ही जानकर जीव मृत्यु को पार कर जाता है। यानी कि हम लोग महान किसको मानते हैं? सूर्य को मानते हैं। इसीलिए सूर्य बिहार में जो है फेमस है, सूर्य का पूजा छठ पूजा के नाम से जानते हैं, क्योंकि विश्व विदित है कि लोग जो है उगते हुए सूर्य को तो पूरा विश्व पूजा करता है, और हम लोग बिहार वाले जो हैं वो डूबते हुए सूर्य को भी उतनी ही श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बोला गया है कि हम अंधकार के आगे आदित्य यानी कि भगवान सूर्य को ही महान पुरुष जाने, उसको ऐसा ही जानकर जीव मृत्यु को पार कर जाता है। इससे अलग ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। यानी कि जो हम लोग भगवान को यानी सत्य को प्राप्त करना होगा तो सत्य के मार्ग पर चलना होगा, और सत्य के मार्ग पर ही चलकर हम लोग परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा मंगलम पाठ जो है ये पूरा होता है। आप इसको अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। और संस्कृत में जो होता है 10वीं क्लास में, हिंदी में ही ज़्यादातर इसका उत्तर देना होता है, तो उम्मीद है आप दे पाइएगा इससे।